ताओ ते चिंग अध्याय 10। क्या तुम पकड़ जमा सकते हो अपने अहंकार पर और अब भी ताओ पर केंद्रित रह सकते हो? जो तुम करते हो अपनी जीवन शक्ति का संग्रह, जीवन में अनुकूलता पाने के लिए। क्या तुम बने हो एक बच्चे की तरह? क्या तुम स्वयं का निरीक्षण कर सकते हो और देख सकते हो कि तुम्हारे सामने क्या है? क्या तुम एक नेता हो सकते हो बिना खुद को विस्थापक समझे? क्या तुम समझ सकते हो जो हो रहा और क्या उसे होने दे सकते हो? क्या तुम भूल सकते हो जो तुम जानते हो और उसे समझ सकते हो जो वास्तविक है? क्या तुम पोषण कर सकते हो अपने लोगों का, उनको तुम्हारा कर्जदार समझे बिना? वस्तुओं को रख सकते हो बिना उनमें आसक्त हुए? कार्य कर सकते हो बिना उसका फल चाहे? नेतृत्व कर सकते हो हुक्म दिए बिना? यही तो सब सही करने का रास्ता है। ठीक है, तो इसे समझते हैं। ठीक है, क्या तुम पकड़ जमा सकते हो अपने अहंकार पर और अब भी ताव पर केंद्रित रह सकते हो? इसका क्या अर्थ है? देखो, अहंकार पे अपना पकड़ जमाने का क्या मतलब है? ये कुछ ऐसा नहीं है कि देखिए जी, मैं तो बड़ा हम्बल आदमी हूँ, मैं तो एकदम जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, इतना जुड़ा हुआ हूँ कि मैं जमीन पे ही रहता ही हूँ। इसका क्या अर्थ हुआ, मैं समझाना चाहूँगा। जैसे तुमने कुछ लोगों को देखा होगा, कहते हैं कि भाई मैं तो आज इस गाड़ी से आया, मैं उस गाड़ी से आया, और वो अपना नाम लेते रहते हैं बड़े बड़े गाड़ियों का। ठीक है, फिर उसी में से कोई बोलता है अरे यार, मैं तो इतना हम्बल हूँ कि मैं रिक्शे से आया। ठीक है, जबकि मेरे पास गाड़ियाँ हैं वो सब। इनमें बताओ तो कौन बेहतर है? कोई भी नहीं, दोनों के दोनों ढोंगी हैं। कम से कम जो जिस गाड़ी से आया, बड़े वाले महंगे वाले गाड़ी से, वो अपना गाड़ी से आया और वो बता रहा है कि ये गाड़ी था, मैं इससे आया। ठीक है, लेकिन जो ऑटो से आया वो तो ढोंग कर रहा है। वो ढोंग किस बात का कर रहा है कि देखो मेरे पास ये गाड़ी था लेकिन मैं ऑटो से आया। तो ठीक है, ऑटो से आए तो आए, तुम बता क्यों रहे हो? यहाँ पे बात यह है कि तुमने कुछ लोगों को देखा होगा कि मान लो तुमने किसी को 100 रुपया दिया। ठीक है, अब क्या है कि अब तुम कहने लगो कि भाई मैंने तो 100 रुपये छोड़ दिए, मैंने उसे दिया तो दिया, मैंने आज तक कभी मांगने गया? ऐसा कह के तुम 100 बार कह रहे हो। तुम कहोगे कि भाई 100 रुपये तो कौन मांगने जाता है, लेकिन ये 100 रुपये की बात नहीं है। अगर तुमने एक बार दे ही दिया तो फिर छोड़ दो ना, फिर क्यों ऐसे हर जगह बोलते रह रहे हो मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। तुम्हारा छोड़ा हुआ जो है वो और बड़ा अहंकार है। तुम्हारा पाना तो अहंकार था ही, तुम्हारा छोड़ना भी अहंकार है। जब तक तुम ये ना समझो कि सब व्यर्थ है तब तक वो अहंकार ही है। समझे? कुछ व्यर्थ का ही बात नहीं है। अगर तुम उनका वास्तविकता देख पाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, जो जैसा है बस वैसा ही देखो। क्या तुम स्वयं का निरीक्षण कर सकते हो और देख सकते हो कि तुम्हारे सामने क्या है? क्या तुम एक नेता हो सकते हो बिना खुद को विस्थापक समझे? यहाँ पे निरीक्षण करने का बात है कि मतलब तुम्हें बार बार देखना होगा, खुद में ही देखना होगा, अपनी कमी को ही देखना होगा। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं देखोगे तब तक तुम और बेहतर नहीं कर पाओगे। तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि देखो भाई मैं तो इतना बेहतर हो गया हूँ और दूसरा अभी भी काफ़ी कम हुआ है। और ये करोना वर्ष तुम नहीं देख रहे हो, ये तुम देख रहे हो कि तुम बहुत महान हो गए हो। तो तुम एक बात समझ लो, वो तुमसे ज़्यादा बेहतर है। तुम तो ढोंग कर रहे हो बेहतर होने का, और ढोंग में दिक्कत ये है कि तुम्हें लग सकता है कि ये असली है जबकि वो भी एक छलावा हो। और यहाँ नेता बनने का क्या अर्थ है विस्थापक समझे के बिना? तो देखो, अर्थ ये है कि नेतृत्व करना पड़ेगा ना। जो आगे बढ़ रहा है उसी को तो किसी को तो रास्ता दिखाना ही है। तो तुम बताओ, अगर तुम 15 लोग के समूह हो जिसमें से एक व्यक्ति के आंखें खुली हुई हैं, बाकी के आंखों पे पट्टी लगाए, तो तुम क्या चाहोगे? तुम्हारा नेतृत्व कौन करे? वही ना जिसके आंखें खुली हैं। वही बात है कि अगर तुम देख पा रहे हो ताव को, समझ पा रहे हो सत्य को, तो तुम्हें औरों को भी बेहतर करना पड़ेगा। हालांकि वो हो जाता है, वो असल में करुणा वर्ष ही होता है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर से करुणा नहीं आ रही है अभी, तो तुम एक बार ट्राई करो बिना किसी के मतलब कहे कि चलो हम औरों का भी भला करके देखते हैं। हो सकता है कि इससे तुम्हारा भला अंदर का हो पाए, वो जो तुम्हारे अंदर का वो जो अहंकार था वो मिट सके। क्या तुम समझ सकते हो जो हो रहा और क्या उसे होने दे सकते हो? क्या तुम भूल सकते हो जो तुम जानते हो और उसे समझ सकते हो जो वास्तविक है? यहाँ पे बात क्या है, द वे ऑफ ताओ। ठीक है, ये अंग्रेजी में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि तुम समझ सकते हो और होने दे सकते हो जो हो रहा है। क्या हो रहा है पहले ये जान लो। इसका ये अर्थ नहीं है ना, लाओत्सु ये नहीं कह रहे कि अगर कोई मतलब किसी को परेशान किए जा रहा है बिना मतलब का और तुम बस देखते रहो वहाँ पे, वो नहीं कह रहे हैं कि तुम बस एक ऑब्जर्वर ही बन के रह जाओ सदा के लिए। नहीं, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। उनका कहने का अर्थ है कि क्या तुम दुनिया और जगत को देख सकते हो कि किस तरह से जीवन, मौत और बाकी चीज़ों के चक्कर में हम चलते रहते हैं।
हमारे जो कहना रहता है हम वो नहीं कहते, हम कुछ और कहते हैं, वो ढोंग करते हैं कि देखो ऐसा है, लेकिन वो असलियत नहीं है। क्या तुम भूल सकते हो? बिल्कुल तुम्हें भूलना ही पड़ेगा। तुम जो जानते हो वो बात ऐसा है कि तुमने बहुत कुछ जाना, ठीक है, लेकिन वो गलत जाना है, तो अब तुम्हें भूलना पड़ेगा वो सब कुछ, तभी जाके तुम कुछ बेहतर जान पाओगे, कुछ सही की ओर जा पाओगे। वरना सही की ओर जाने में गलत जो है तुम्हारा उलझन बनेगा। तुम्हें लगेगा कि मैंने जो अब तक जाना था वो तो इसके और नहीं इशारा कर रहा, और अगर ये इशारा नहीं कर रहा है तो मैं सही हूँ, लाओसू बेवकूफ़ होगा। हालांकि यहाँ पे एक और कंडीशन होता है कि हो सकता है मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हें एक गलत रास्ते ले जा रहा हूँ, और ऐसा हो सकता है। क्या तुम पोषण कर सकते हो अपने लोगों का, उनको तुम्हारा कर्जदार समझे बिना? ये वही बात है, कर्जदार नहीं समझना है दूसरों को अपना। क्यों नहीं समझना है? तो बात यह है कि तुम जिसको अपना कर्जदार बनाते जाओगे ना, वो तुम्हारा स्वामी बनते जाएगा। तुम सोच रहे हो तो तुम उसको पकड़ लिए हो, लेकिन अगर तुम देख सको तो वो जो पकड़ा हुआ हाथ है तुम्हारा, जो तुमने उसे पकड़ा है, वो हाथ तुम तक भी आ रहा है। कहने का अर्थ है कि तुमने उसे पकड़ा है या उसने तुम्हें पकड़ा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर नहीं समझे, एक कुत्ते के बच्चे को पट्टा पहना दिया है तुमने और अपने हाथ में रखे हो रस्सी, वो दौड़े जा रहा है, तुम्हें भी उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये बताओ कौन दौड़ रहा है अपनी इच्छा से और कौन किसको दौड़ा रहा है, कौन मालिक है? समझे? वस्तुओं को रख सकते हो बिना उनमें आसक्त हुए, कार्य कर सकते हो बिना उसका फल चाहे, नेतृत्व कर सकते हो हुक्म दिए बिना। यही तो सब सही करने का रास्ता है। देखो, हुक्म दिए बिना नेतृत्व करना है, कहने का क्या अर्थ है? वस्तुओं को, तुम्हारे पास जो चीजें हैं ना, उनमें एकदम अटैच मत हो जाओ। ना तुम्हें अटैच होना है ना डिटैच होना है, वैराग्य, ठीक है। उसका बस पर्पस जान लो कि अगर मेरे पास एक कलम है तो वो लिखने के काम आता है। वो ऐसा नहीं है कि वो कलम क्योंकि मेरे भैया ने मुझे दिया था और वो कलम जो मेरे पास 5 साल से है तो मैं उसे 50 साल तक रखूं। जरूरी नहीं है। तुम रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है। और ये भी अर्थ नहीं है ना कि वो कलम क्योंकि 5 साल से तुम रखे हुए थे, भैया ने दिया था, तब तुम उसे फेंक दो क्योंकि तुम्हें उसे अटैच नहीं होना है। ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बस वो है तो है, लिखा जाएगा लिखा जाएगा, खत्म होगा होगा, फेंका जाएगा तो फेंका जाएगा। इसमें इतना चिंता करने वाली क्या बात है? कार्य कर सकते हो बिना उसका फल चाहे। यहाँ पे वही साधु पुरुष वाला बात है, ठीक है। तुम्हें अगर याद होगा तो पहले के कुछ वीडियोस में ताओ का कौन सा अध्याय में था, तीसरा या चौथा अध्याय में शायद, जहाँ पे साधु पुरुष जो है कार्य करते हैं, ठीक है, बिना किसी चीज का अपेक्षा किए। वो कार्य खत्म होता है, वो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे तुम्हें वो साधु बनना पड़ेगा, सही कार्य करना पड़ेगा बिना इच्छा के, कि हाँ इस इच्छा यानी क्या, लोग का कल्याण हो जाना वो एक इच्छा हो सकती है, लेकिन ये कि भाई इससे तो मैं मतलब दबा के पैसा कमाऊंगा, तो ये नहीं चलेगा। हालांकि लोक कल्याण में भी तुम्हें एक चीज समझना पड़ता है कि वो तुम्हारा इच्छा ना हो तो ज्यादा बेहतर है, वो तुमसे हो जाए। क्योंकि अगर तुम इच्छा करने चलोगे कि लोक कल्याण करना है तो तुम अभी भी इच्छा के जाल में फंसे हो, और हो सकता है कि जिसे तुम समझो कि लोक कल्याण है वो लोक कल्याण हो ना। समझने के लिए अगर मैं कहूँ तो कुछ लोगों से बोलोगे तो उनके हिसाब से ये जो सारे मंदिर मस्जिद ये सब है, सबको तबाह कर दो और इंसानियत एक धर्म बना दो, इंसान बहुत आगे जाएगा। ये उनका दर्शन है लोक कल्याण का। कुछ का ऐसा है कि मतलब वो उनका जो पंथ है उसके मंदिर या मस्जिद जो भी है उसे रहने दो और बाकी सब तबाह कर दो, ऐसे लोक कल्याण हो जाएगा। तो कुछ कह रहे हैं कि जितना ज्यादा पैसा कमा सकते हो उतना कमाओ, ऐसे लोक कल्याण हो जाएगा। ये बात समझो कि लोक कल्याण का इच्छा तुम्हारे अंदर नहीं हो, क्योंकि अगर तुम इच्छाओं में फंसे हो तो हो सकता है जिसे तुम लोक कल्याण समझो वो हो ना। और नेतृत्व करना है बिना हुक्म जताए, ठीक है। हुक्म क्यों? आखिर मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि अभी भी वही बात हो जाएगा। अगर तुम किसी पे हुक्म जमा रहे हो तो तुम सोच रहे हो कि तुम उससे ऊपर हो, लेकिन अगर सही मायनों में देख सको तो तुम लोग दोनों ही फंसे हुए हो। तुम उससे फंसे हो और वो तुमसे फंसा है। इसलिए ये फंसाने और फंसने का काम हटाओ और आगे बढ़ो। और लाओसो के लिए यही तरीका है सही कार्य करने का, एक रास्ता, ठीक है।